हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर में लाइफ साइकिल हुक जो होते हैं वो क्या होते हैं और हमारे कितने लाइफ साइकिल हुक होते हैं एंगुलर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लाइफ साइकिल हुक के बारे में, जैसे कि कंस्ट्रक्टर हो गया, एनजी ऑन इनिट हो गया, एनजी ऑन चेंज हो गया। ये जो हमारे 5th एंड 6 ये जो हमारे लाइफ साइकिल हुक है, इन्हें हम अपनी लास्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम 1 से लेके 4 तक जो हमारे लाइफ साइकिल हुक हैं इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में आता हूँ। कोड में आने के बाद ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सर्व होकर स्टार्ट हुई हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। किस नाम से? प्रोडक्ट नाम से। मैं प्रोडक्ट नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। अब मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दूंगा ng सर्व, और मैं करता हूँ यहाँ से मिनिमाइज। हमारा एक प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, और इसकी 4 फाइल हैं। मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट का सेलेक्टर यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने ऐप कंपोनेंट में यहाँ यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद में मैं इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को इसके इंपोर्ट सेक्शन में इंपोर्ट भी कर दूंगा। ये हमारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर इनपुट लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट लिया और मैंने इसका टाइप दे दिया टेक्स्ट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट इवेंट लेता हूँ। ये क्या करेगा, ये हमारे जो इनपुट में वैल्यू एंटर होगी वो हमें प्रोवाइड करेगा। ये मैंने एक फंक्शन का नाम लिया। यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास किया इवेंट नाम से। मैं अपने ts फाइल में गया और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया इवेंट। किस टाइप का होगा वो? इवेंट टाइप का। अब मैं आपको यहाँ कंसोल करके दिखाता हूँ। मैंने एक गलती से अपने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में डिक्लेयर कर दिया। मैं आता हूँ ऐप वाले कंपोनेंट में, यहाँ इसे डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैं आपको ब्राउज़र में चल के दिखाता हूँ। ये मेरा एक इनपुट है। मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर एंटर किया a, तो आप देख रहे हो मुझे एलिमेंट गेट हो गया। अब मुझे इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ, मैं एक वेरिएबल लूँगा। किस नाम से? इनपुट एलिमेंट इज इक्वल टू, और ये मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। नेक्स्ट मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इनपुट एलिमेंट वैल्यू। किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की होगी, और स्टार्टिंग में उसे एम्प्टी दे देता हूँ। मैं यहाँ आऊँगा, मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो हमारा एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट के अंदर से वैल्यू गेट करूँगा। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ आएगा दिस डॉट। अब मैं यहाँ पर आपको इसे कंसोल करके दिखाता हूँ कि हमें क्या मिल रहा है। ए एंटर करा तो आप देख रहे हो मुझे ए यहाँ पर मिल रहा है। मैं बी ऐड करता हूँ तो मुझे ए बी भी यहाँ पर कंसोल में हमें मिल रहा है। तो हमें यहाँ वैल्यू गेट तो हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी आप पहले कंपोनेंट क्रिएट करते थे तो क्या होता था, एक कंस्ट्रक्टर और एक ng on init बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आता था। अब वो नहीं आता। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाऊंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होकर आता था, अब नहीं आता। तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये जब हमारी क्लास का इंस्टांस बनता है, क्लास कौन सी? ये जो हमारी क्लास है या हमारे कंपोनेंट का जब इंस्टांस बनता है तब ये कॉल होता है। मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। मैंने इसे आपको प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ आया अपने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने एक कंसोल लिया और मैंने यहाँ क्या दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब मैं यहाँ चलता हूँ, मैंने इसे किया रिफ्रेश, अपनी एप्लीकेशन को लोड किया, तो आप देख रहे हो सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते थे, हम अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको इंजेक्ट करते हैं अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे कि प्राइवेट और उसका नेम, प्राइवेट और नेम जैसे सर्विस कोई भी होती थी जब हम डेटा एपीआई से फैच करते थे, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। ये कब कॉल होता है, जब हमारी क्लास का एक कंपोनेंट का इंस्टांस क्रिएट होता है। सेकंड नंबर पर क्या आता है, सेकंड नंबर से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। फर्स्ट पर तो ये था, उसके बाद ng on changes और ng on init। ng on changes से पहले मैं आपको दिखाऊंगा ng on init, क्योंकि जब पहले कंपोनेंट क्रिएट होते थे ना, ng on init और कंस्ट्रक्टर ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर आते थे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ng on init नाम से एक मेथड मैंने बनाया और मैं कंसोल यहाँ पर करूंगा। उसके बाद मैं इसे यहाँ पर कॉपी और पेस्ट। अब मैं आपको एप्लीकेशन लोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ng on init। जैसे कि हमने आपको इस डायग्राम में जो हमारी ये डॉक्यूमेंटेशन थी इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद होता है ng on changes। ng on changes हमने अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे आपको ng on init के बारे में बताना था। अब मैं क्या करता हूँ, ng on changes पे काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले
पेरेंट से डेटा पास करता हूँ। ये जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है इनपुट एलिमेंट वैल्यू, इस वैल्यू को मुझे कहाँ भेजनी है, अपने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट पे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट डेकोरेटर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपने HTML पर आता हूँ, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज़ करके मैं डेटा शेयर करता हूँ इस तरीके से। ये क्या है हमारा, ये वेरिएबल है जो हमने TS फाइल में असाइन किया है और यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमने यूज़ करी है। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को एक्सेप्ट करेंगे कहाँ पर, अपने चाइल्ड कंपोनेंट पर। मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, @input किस टाइप का, अभी फ़िलहाल हम एनी टाइप दे देते हैं यहाँ, और इस इनपुट को हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी लाइब्रेरी से। ये इंपोर्ट होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ ngOnChange नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल कराता हूँ इस मेथड को, और ये क्या करता है, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, किस नाम से, सिंपल चेंजेस नाम से, और ये ngOnChanges है। अब मैं इसे यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ हमारा, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में ngOnChanges, और उसके बाद ngOnInit। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद ngOnChanges, उसके बाद ngOnInit। अब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पर ना जो भी एंटर करूँ तो वो डेटा मुझे यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में मिले। तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट में आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं चाइल्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट, और यहाँ मैं एक P लेता हूँ, पैराग्राफ, गेट डेटा फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट में का डेटा कहाँ आ रहा है हमारा, इसमें। मैं इसे कॉपी करूंगा यहाँ, सीधा इंटरपोलेशन के थ्रू यूज करूंगा। यहाँ मैं आया, आने के बाद में एप्लीकेशन रिफ्रेश हुई। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने यहाँ पर एक इनपुट लिया था, उसमें एक गेट इनपुट वैल्यू नाम से एक फंक्शन बनाया था मैंने, और क्या करा था, वो वैल्यू हमारी इनपुट वैल्यू में आ रही थी। यहाँ पर मैंने आपको कंसोल करके दिखाया था, और वो वैल्यू हमने कहाँ पास कर दी, इनपुट एलिमेंट की हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू अपने चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर दी, जो कि हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट है, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। और मैंने इनपुट डेकोरेटर के थ्रू यहाँ पर उसे गेट कर लिया और यहाँ पर HTML पर शो करा दिया। मैं यहाँ आया, जो भी मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, देखो सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ngOnChange, ngOnInit। अब मैं ऐसे इसे क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू कॉल करूंगा तो हमारा कौन सा लाइफ साइकिल हुक ट्रिगर होगा, ngOnChange। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो ngOnChange यहाँ पर वो कॉल हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया भी था, कॉल बिफोर ngOnInit। ngOnInit से पहले कॉल होता है व्हेनेवर एन इनपुट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट चेंज। जो इनपुट प्रॉपर्टी है कंपोनेंट की, अगर उसमें कोई चेंज होता है, ये ट्रिगर होगा, जो कि हमने इनपुट डेकोरेटर के थ्रू हमारी जो इनपुट प्रॉपर्टी थी वो हमने चेंज की थी। अब कंसोल में और दिखाता हूँ कि इस चेंजेस में हमें क्या मिलता है। मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने किया रिफ्रेश, वही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ngOnInit कॉल हुआ, उसके बाद ngOnInit कॉल हुआ। जो ngOnChanges है उसमें जो हमारे चेंजेस का वेरिएबल था, यहाँ पर ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें पेरेंट डेटा, अब करंट वैल्यू, फर्स्ट चेंज, फॉल्स, प्रीवियस वैल्यू अनडिफाइंड। अब क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ A नाम से। अब क्या कॉल हुआ हमारा ngOnChange फिर से कॉल हुआ। अब उसमें क्या वैल्यू आई, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वैल्यू जो हमारी चेंज हो गई है, फर्स्ट चेंजेस फॉल्स, करंट वैल्यू A है और प्रीवियस वैल्यू एम्प्टी है, जो कि उसमें कुछ नहीं था। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, B टाइप करता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर करंट वैल्यू AB, प्रीवियस वैल्यू A, फर्स्ट चेंज फॉल्स। ngOnChange कब ट्रिगर होता है, जब हमारी इनपुट प्रॉपर्टी में चेंज होता है, तब हमारा ngOnChange ट्रिगर होता है। जितनी भी बार हमारे यहाँ पर चेंज होगा तो ये हमारा ट्रिगर होगा। ngOnInit कब ट्रिगर हुआ, जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है। और जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि लाइफ साइकिल हुक नहीं है, वो कब कॉल हुआ, वो सबसे पहले कॉल हुआ जब हमारा क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा ngDoCheck। मैं यहाँ कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट, और मैं क्या यहाँ क्या लिखूंगा, कंसोल के अंदर ngDoCheck कॉल्ड। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ngOnChange, ngOnInit और ngDoCheck। जो हमारा ngDoCheck है ये मल्टीपल टाइम ट्रिगर होता है, और जो हमारे ऑन लोड पर ट्रिगर होते हैं वो हमारा कंस्ट्रक्टर और ngOnInit। ये ngDoCheck जो है ये ट्रिगर होता है जब भी हमारी एप्लीकेशन में चेंज डिटेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, कोई पेरेंट और चाइल्ड का कंपोनेंट में कुछ चेंजेस हो, मतलब कोई भी अगर चेंजेस ट्रिगर होगा तो ये हमारा कॉल होगा। उसके बाद आता है हमारा ngAfterContentInit। ये ngAfterContentInit कब कॉल होता है, जब हमारा जो प्रोजेक्ट कंटेंट होता है वो जब इनिशियलाइज हो जाता है तब ये कॉल होता है। मैं आपको यहाँ पर कंसोल करके दिखाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्टेड कंटेंट यूज करता हूँ। क्या था, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा था, कॉल्ड आफ्टर द प्रोजेक्टेड कंटेंट हैज बीन इनिशियलाइज, जो हमारा ngOnInit के अंदर होता है। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा, मैं यहाँ डेटा पास कर देता हूँ, दिस इज प्रोडक्ट कंपोनेंट। अब मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में ngOnInit, उसके बाद ngDoCheck, उसके बाद ngAfterContentInit। तो ये हमारा कॉल हो गया है यहाँ पर। इसके बाद क्या आता है,
इतना तो आप समझ गए ना। जब हमारा प्रोजेक्टेड कंटेंट होता है, प्रोजेक्टेड कंटेंट का कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने चाइल्ड कंपोनेंट में ये ng कंटेंट और जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था उसके अंदर जो हमारा मतलब ये सेलेक्टर रखा हुआ है, हमने अगर जो कुछ कंटेंट पास किया और जब वो इनिशियलाइज हो जाएगा, क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, ng कंटेंट, तब ये हमारा ट्रिगर होगा ng आफ्टर कंटेंट इनिट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा ng आफ्टर कंटेंट चेक्ड। मैंने इसे सेव किया यहाँ पर। ये कब ट्रिगर होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसे यहाँ मिनिमाइज किया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ng ऑन चेंज, ng ऑन इनिट, ng डू चेक, ng आफ्टर कंटेंट इनिट। और यहाँ मैंने कंसोल में चेंज नहीं किया, मैं आपको चेंज करके दे देता हूँ। यहाँ मैंने इसे कॉपी करके यहाँ चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ng कंटेंट चेक्ड जो कि हमारा 30 लाइन पर है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अभी। और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें डिफरेंस ये हुआ कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कि जो हम वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, कहाँ, इसमें पास कर रहे हैं, मैं वो वैल्यू यहाँ पर पास कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हमारे प्रोजेक्टेड कंटेंट की वैल्यू, जो हमारा ये प्रोजेक्टेड कंटेंट है, इसकी वैल्यू में चेंज हो, ये जो हम अब चेंज करेंगे, पहले क्या था, पहले तो स्टैटिक दे रखा था हमने, दिस इज ए प्रोडक्ट कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो वो चेंज हो रही है ना, तो उसे चेक करेगा हर बार। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोड होने के बाद मैंने यहाँ से इसे क्लियर किया, क्लियर करने के बाद मैंने इनपुट में ए ऐड करा। आप देख, ये तो कौन सा था, ये हमारा कहाँ पर है, ये वाला डेटा है यहाँ पर। और नीचे वाला कौन सा है, वो ये है। मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के यहाँ पर, प्रोजेक्टेड कंटेंट। मैं यहाँ आया, अब मैं आपको एंटर करके, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ ए। तो आप देख रहे हो जैसे कि हमने बताया था कि ng डू चेक हमारा जब भी कोई चेंज डिटेक्ट होगा, हमारा ये ng डू चेक कॉल होगा। और जब इनपुट प्रॉपर्टी में चेंज होगा तब भी हमारा ये ng ऑन चेंज कॉल होगा। ng आफ्टर कंटेंट कब कॉल होगा, जब हमारे जो प्रोजेक्टेड कंटेंट है उसकी वैल्यू में चेंज होगा। तो प्रोजेक्टेड कंटेंट ng आफ्टर कंटेंट चेक्ड कॉल हुआ जब हम अपने प्रोजेक्टेड कंटेंट में चेंज करते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, ng आफ्टर व्यू इनिट। मैं यहाँ आता हूँ, आने के बाद में मैं एक और लाइफ साइकिल हुक बनाता हूँ, ng आफ्टर कंटेंट, ng आफ्टर व्यू इनिट। मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ। सबसे पहले वही हमारा कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ng ऑन चेंज, ng डू इनिट कॉल्ड, ng डू आफ्टर कंटेंट इनिट, आफ्टर कंटेंट चेक्ड, ng आफ्टर व्यू इनिट। जब हमारा जो कंपोनेंट होता है उसमें जो हमारा व्यू है वो इनिशियलाइज हो जाए तब ये कॉल्ड होता है। जब ये कॉल होता है ng आफ्टर व्यू इनिट तब कॉल होता है जब आपका जो कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली इनिशियलाइज हो जाता है, उसके बाद मतलब आफ्टर व्यू इनिट, उसके बाद ये कॉल होता है। इसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा ng आफ्टर व्यू चेक्ड। मैं इसे यहाँ से यहाँ पर कंसोल कराऊंगा। मैं यहाँ गया, आने के बाद में वही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। उसके बाद ng ऑन इनिट, ng डू चेक, ng आफ्टर कंटेंट इनिट, ng आफ्टर कंटेंट चेक्ड और लास्ट में ng आफ्टर व्यू चेक्ड। ये कब कॉल होता है, ये तब कॉल होता है जब आपका जो कंपोनेंट है या चाइल्ड कंपोनेंट है या जो प्रोजेक्टेड कंटेंट है, जो हमारा ng चेंज वाला, उसके अंदर जो कंटेंट है यहाँ पर ये जो हम पास कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से जब इनिशियलाइज हो जाएगा उसके बाद ये लाइफ साइकिल हुक कॉल होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने ये बना लिया है, आप ना इसे यहाँ पर इसका इंटरफेस भी बना सकते हैं इस तरीके से, इम्प्लीमेंट, अगर आप चाहते हो कि ऑन इनिट। और अगर आपको सारे ही कंपोनेंट का इंटरफेस बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पर 2 का दिखा देता हूँ, ng डू चेक। ये एक गुड प्रैक्टिस है अगर आप इसे करना चाहो, अगर नहीं भी करोगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करता है, यहाँ पर ये इसका इंटरफेस बना देता है। तो हमने देख लिया कि हमारा ng ऑन इनिट, ng ऑन चेंज, ng डू चेक, ng आफ्टर कंटेंट इन इनिट, ng आफ्टर कंटेंट चेक्ड, ng आफ्टर व्यू इन इट, ng आफ्टर व्यू चेक्ड, ये कब कॉल होते हैं और इनका सीक्वेंस क्या है। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद में ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ng डू चेक, मतलब एप्लीकेशन लोड हुई, एप्लीकेशन लोड होने के बाद में एंगुलर इज रनिंग इन डेवलपमेंट मोड, ये आपको 2 बार कॉल होते हुए दिख रहे हैं ऑन लोड पर। ये क्यों दिख रहे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट मोड होता है उस पर एंगुलर कभी कभार क्या करता है, कुछ चेंज डिटेक्शन रन कर देता है कि या तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू या किसी भी, जो भी हमारा कुछ भी हो सकता है, वो चेंज डिटेक्ट करता है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये जो हमारे लाइफ साइकिल हुक हैं ये ट्रिगरिंग पे ही तो काम करते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। जो मेन हमारा सीक्वेंस है वो यही है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद ng ऑन इनिट, ng डू चेक, ng आफ्टर कंटेंट इन इट, ng आफ्टर कंटेंट चेक, ये जितने भी हमारे सीक्वेंस वाइज हैं, ये जो हैं ऑन लोड पर जो ट्रिगर हो रहे हैं सेकंड टाइम में, ये हमारे मैकेनिज्म की वजह से ट्रिगर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर
ए प्रेस करोगे तो वही हमारे कंपोनेंट ट्रिगर होंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के लाइफ साइकिल होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।